फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक टू दिस वीडियो सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका नाम है सम इफ। सम इफ पे मैंने इतना फोकस क्यों किया, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, सम तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन कंडीशनल सम निकालने की अक्सर जरूरत होती है। हम छोटे छोटे कामों के लिए पिवोट टेबल नहीं बना सकते। सम इफ एक ऐसा फॉर्मूला है जो कुछ वैसे काम करता है जो पिवोट टेबल भी कर सकता है, लेकिन पिवोट टेबल बनाने का मतलब हो जाता है कि आप डाटा को एक बहुत बड़ा रूप दे रहे हैं। कई बार आपको एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर ही कुछ कंडीशनल सम निकालने होते हैं। जैसे अभी मेरी स्क्रीन पे ये कुछ डाटा दिया गया है और मैं ये देखना चाहता हूं कि सन 2000 में टोटल कितने लोगों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। ये वही डाटा है जिसपे हमने वीलुकअप पार्ट 2 किया था। तो अब यहाँ पर मैं सम इफ लगाकर बड़ी आसानी से चेक कर सकता हूँ कि सन 2000 में टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स थे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करूंगा और यहाँ पर ईयर का एक अलग से कॉलम बना लेता हूँ और ईयर निकाल लेते हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस सारे डाटा में से। तो जैसे ही मैंने ईयर का फॉर्मूला लगाया तो मेरे सामने एक डेट आ गई, बट यहाँ पर अभी एक एरर है बिकॉज मेरा जो नंबर फॉर्मेट है वो गलत है। मुझे यहाँ पे नंबर लेना है। जैसे ही मैंने नंबर लिया तो मेरे सामने आ गया कि ईयर 2000 है। इसी फॉर्मूला को मैं लास्ट तक ड्रैग कर लूंगा, तब आप देखिए ये सभी ईयर्स का डाटा आ गया है। अब मुझे सम लेना है अगर ईयर 2000 है, ठीक है। उसके लिए मैं इज इक्वल टू सम इफ लगाऊंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। उसके बाद मैं अपनी रेंज सेलेक्ट करूंगा। रेंज में हम उस पर्टिकुलर कॉलम या रो को सिलेक्ट करेंगे जिस डाटा पे आप कंडीशन लगाना चाहते हैं। ये मेरी रेंज है, ये मेरी रेंज है, इस पे मुझे कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है उसका क्राइटेरिया मैं डिफाइन करूंगा कोमा के बाद। वो कंडीशन क्या है कि वो जो ईयर है वो बराबर होना चाहिए। ध्यान रखें, यहाँ पे आपको कोट्स लगाने पड़ेंगे। वो जो ईयर है वो बराबर होना चाहिए 2000 के, और कोट्स हम क्लोज कर देंगे। ये कोट्स मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आर्गुमेंट्स में आप डायरेक्टली इज इक्वल टू सप्लाई नहीं कर सकते, और वैसे भी एक स्टैटिक वैल्यू एज अ स्ट्रिंग है जिसको हमें सर्च करना है। तो हम कोट्स के अंदर इज इक्वल टू 2000 डालेंगे। उसके बाद कोमा, कोमा के बाद नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है वो है सम रेंज। सम रेंज यानी किस रेंज में मुझे सम निकालना है। ये रेंज दी गई है जिसमें से मुझे सम निकालना है, तो ऑटोमेटिकली उसके सामने वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंगली सम आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करता हूं और इसको मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट कर लेता हूं। अब देखिए, सन 2000 में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मीटिंग हुई, तो 116 आंसर आना चाहिए था, 116 आ रहा है। अगर मैं 2001 की बात करूं, 2001 317 आंसर आया है। कितना आना चाहिए? ये दो वैल्यूज हैं 2001 की, इन दोनों को सम कर लेते हैं। देखिए 317 आना चाहिए था और 317 ही आया है, ठीक है। तो इस तरह से सम इफ का आप यूज करते हैं। आप यहाँ पर क्राइटेरिया और भी लगा सकते हैं। आप 2001 के बाद की सारी मीटिंग्स का टोटल निकालना चाहते हैं तो आप ग्रेटर देन लगा देंगे। आप 2005 से पहले की सभी मीटिंग्स का डाटा निकालना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप कर देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल डाटा आपको निकालना है। आप चाहते हैं कि आप सभी उन मीटिंग्स का टोटल करना चाहते हैं जो मीटिंग्स रेखा रानी ने ली हैं, तो अब यहाँ पर आप अपनी इस रेंज को चेंज कर देंगे। ये रेंज अब आपकी आएगी ये वाली, और यहाँ पे आप डाल देंगे, आप या तो मैन्युअली डाल सकते हैं इसके बीच में रेखा रानी। ये कोट्स इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आप मैनुअल डाटा लगा रहे हैं। अगर मैनुअल डाटा आप नहीं डाल रहे तब कोट्स की आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपली किसी एक सेल पे क्लिक कर दें जहां वो डाटा अवेलेबल है। देखिए रेखा रानी के द्वारा 2 मीटिंग्स ली गई और उनका टोटल 320 है। तो टेक्सचुअल वैल्यू के अकॉर्डिंगली भी आप डाटा फिल्टर कर सकते हैं। सम इफ के द्वारा सम निकाल सकते हैं, या न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी आप क्राइटेरिया लगा के ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इन सब क्राइटेरियाज को लगा के आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात और है कि अभी यहाँ पर मैंने कोई इज इक्वल टू या लेस देन नहीं लगाया क्राइटेरिया में। अगर मैं इज इक्वल टू या लेस देन नहीं लगा रहा, यानी किसी तरह की कंडीशन नहीं लगा रहा,
मैंने सिंपली वैल्यू को सिलेक्ट किया है, उस केस में मैंने कोट्स नहीं लगाया है। अगर मैं सिंपल वैल्यू सिलेक्ट करने के केस में कोट लगा दूंगा तो आपको कभी भी आंसर नहीं मिलेगा। ये देखिए आंसर नहीं मिल रहा। तो अगर आपका कंडीशन सिंपल कोई टेक्सचुअल वैल्यू है तो आप बिना कोट लगाए उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लें इस टाइप से, या फिर कोट्स में पूरा वैल्यू लिख दें इस टाइप से। ठीक है, दोनों केस में आपको रिजल्ट मिलेगा। पहला केस ये है और दूसरा केस ये है कि बिना कोट्स के आप सिंपली उस सेल पर क्लिक कर दें। ये वो एरर्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तब आपको कंडीशंस लगानी होंगी, जैसा कि पिछले केस में था जब हमने डाटा को यहां से फिल्टर किया था। वहां पर भी अगर आपको किसी सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू को एज अ टेक्स्ट ट्रीट करते हुए डाटा फिल्टर करना है तब आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एज अ कंडीशन उस पर कुछ अप्लाई करना है, अब जैसे ग्रेटर देन या लेस देन, तब आपको कोट्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ देखिए डायरेक्ट ग्रेटर देन लगा के एंटर करता हूं तो एरर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, ग्रेटर देन कंडीशन मैंने लगाई या इज इक्वल टू कंडीशन लगाई, तो उस केस में आपको कोट्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू कंडीशन लगा रहे हैं तब आप सेल को डायरेक्ट सेल सिलेक्ट मत करें, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि कोट्स के अंदर जब आप सेल को डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये यहाँ पर B3 नाम के सेल को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे B3 नाम के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा है। B3 नाम का टेक्स्ट तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो यानी अगर आप कंडीशन लगा रहे हैं तो वो कंडीशन आप मैनुअल लगाएंगे इस टाइप से, और अगर आप डायरेक्ट कंडीशन लगा देंगे इस टाइप से तो एरर आएगा। ठीक है, और कोट्स में अगर आप सेल एड्रेस डाल देंगे तो वो एज अ सेल एड्रेस ट्रीट होने की बजाय, तो वो सेल एड्रेस की तरह ट्रीट होने की बजाय एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये B3 मैंने डाला है, अगर मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को B3 कर देता हूँ तो आप देखिए रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैंने इसको कोट्स में डाला है। तो कोट्स में अब वो सेल एड्रेस ना रहकर एक स्ट्रिंग बन गया है। तो मैंने यहाँ पर आपको सभी सिनेरियोस बता दिए कि किस किस तरह से हम कंडीशंस लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, और सभी तरह के जो एरर्स आते हैं इसमें, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी मैंने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद भी अगर आपको कहीं ना कहीं डाउट्स रहते हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूट में, स्मार्ट ओवन लर्निंग सेंटर में अपने ट्रेनर से कंसल्ट करें। वीडियो को बार बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके डाउट्स रहेंगे, उसके लिए आपके ट्रेनर्स हैं स्मार्ट ओवन लर्निंग सेंटर पे, आपके टीचर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा लास्ट फॉर्मूला जो हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले थे। इसके बाद और भी कुछ एडवांस फॉर्मूलाज हम बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन वो हमारे एडवांस कोर्स में। सो अगेन